जय हिंद मित्रों। जिला विद्यालय निरीक्षक सोनभद्र कार्यालय के प्रधान सहायक राजेंद्र कुमार को धमकी भरा पत्र मिला है। इस अंक में हम आपको सबसे पहले राजेंद्र कुमार द्वारा प्रभारी निरीक्षक थाना कोतवाली को लिखे गए पत्र के बारे में बताएंगे कि उन्होंने अपने पत्र में क्या लिखा है, और उसके बाद हम जो पत्र दिया गया है उस पत्र में क्या लिखा है उसकी चर्चा करेंगे। इसके बाद हम आपको राजेंद्र कुमार अर्थात राजेंद्र प्रजापति से जो हमारी बातचीत हुई है उसको भी सुनवाऊंगा। फिर आपको वह वीडियो क्लिप भी दिखाऊंगा जिसमें जो पत्रवाहक है, जो धमकी भरा पत्र राजेंद्र कुमार अर्थात राजेंद्र प्रजापति के घर में छोड़ता है, उसकी भी हम वीडियो दिखाएंगे। ज़रूरत महसूस होगी तो इस बारे में जो सोनभद्र मुख्यालय के वरिष्ठ पत्रकार हैं उनसे भी बातचीत करके पूरे प्रकरण को आपके सामने रखने की कोशिश करूंगा। सबसे पहले हम प्रधान सहायक अर्थात प्रधान लिपिक राजेंद्र कुमार यानी राजेंद्र प्रजापति द्वारा प्रभारी निरीक्षक कोतवाल को दिए गए पत्र का उल्लेख करते हैं। आप इसको जानें और सुने। सेवा में प्रभारी निरीक्षक थाना कोतवाली रावर्सगंज सोनभद्र महोदय, निवेदन के साथ अवगत कराना है कि प्रार्थी ग्राम सजौर थाना रावर्सगंज जनपद सोनभद्र का निवासी है। प्रार्थी का वर्तमान समय में निवास स्थान कस्बा रावर्सगंज के पूर्व जोगिया वीर मुहाल रेलवे क्रॉसिंग छोटी नहर पर स्थित है। दिनांक 8 मई 2022 बटा 9 मई 2022 की रात में प्रार्थी के गेट के अंदर एक बंद लिफाफा पड़ा मिला। इस लिफाफे में हस्तलिखित धमकी भरा पत्र जिसमें पैसे की डिमांड व पैसा न मिलने पर पिता राजेंद्र प्रजापति व इकलौते पुत्र को जान से मारने की धमकी भरा कहानी युक्त पत्र लिखा गया है, जिसकी छाया प्रति संलग्न है। इसके पूर्व प्रार्थी के बड़े पुत्र आकाश कुमार प्रजापति की हत्या दिनांक 9 जुलाई 2015 में हो चुकी है, जिसमें थाना कोतवाली रावर्सगंज में मुकदमा अपराध संख्या 739 बटा 2015 धारा 302 सूरज उर्फ सुदीप देव पांडे के नाम पंजीकृत है, जो वर्तमान समय में वेल पर चल रहे हैं। और विश्वस्त सूत्रों द्वारा ज्ञात हुआ है कि उक्त अभियुक्त नशाखोरी में जेल में बंद था, जो वेल पर छूटे हुए हैं। प्रार्थी जिला विद्यालय निरीक्षक कार्यालय सोनभद्र में प्रधान सहायक के पद पर कार्यरत है। घटना की रात में प्रार्थी विभागीय कार्यों से माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद गया था, जहां पर सूचना मिलने पर मैं दिनांक 10 मई 2012 को घर पर पहुंचा। अतः महोदय को उक्त घटना से अवगत कराते हुए अनुरोध है कि प्रकरण में आवश्यक कार्यवाही करने की कृपा करें। संलग्न है धमकी भरा पत्र दिनांक 9 मई 2022 और साथ में वह कटिंग भी संलग्न है। पूर्व में 9 जुलाई 2015 को घटित घटना की समाचार पेपर कटिंग दिनांक 11/7/2015। घर का पता का उल्लेख है ग्राम सजौर थाना रावर्सगंज वार्ड नंबर 4 जोगिया महाल छोटी नहर रावर्सगंज सोनभद्र। दिनांक है 10 मई 2022। इसके बाद हमने आपसे चर्चा की थी कि पत्र में क्या लिखा है। पत्र की सत्यता के बारे में हमारे द्वारा कोई प्रतिक्रिया नहीं दी जाएगी, पर पत्र में लिखा क्या है इसकी चर्चा हम आप लोगों से करना चाहते हैं। क्योंकि जो पत्र हमें उपलब्ध हुआ है उसकी राइटिंग काफ़ी छोटी है, इसलिए इसको ध्यान से पढ़ना होगा और कोशिश हम करेंगे कम समय में आप लोगों के सामने यह चीज़ रखते हैं। सबसे पहले लिखा है एक आवश्यक सूचना। अब सबसे ऊपर दूसरी तरफ में लिखा है 1,20,000 पहुंचाने का दिनांक 9 मई 2022। फिर उसके बाद जो दूसरी पंक्ति है उसमें राजेंद्र प्रजापति छोटी नहर रावर्सगंज सोनभद्र आशीर्वाद बिल्डिंग मटेरियल के पीछे आपको सूचित किया जाता है कि आप कभी किसी से नौकरी लगवाने के लिए रिश्वत के रूप में रुपए लिए थे, पर रुपए दिए जाने के बाद भी आप प्रजापति नौकरी नहीं लगवा पाए। नौकरी लगवाने के लिए हमारे पिताजी ने आपको पैसे दिए थे, पर
हमने अपने पिताजी से बोला कि पिताजी, हमारे नौकरी का पैसा आपने राजेंद्र प्रजापति को दिया था, उसका क्या होगा? तो हमारे पिताजी ने बोला कि बेटा जाने दो, राजेंद्र प्रजापति जी से मांगा जाएगा तो वो नहीं देंगे। तो उस वक्त पिताजी की बात को मैंने मान लिए। तो हमारे पिताजी ने बोला कि देखो बेटे, तुम हमारे बस इकलौते बेटे हो, तो मैंने उनके बात को मान लिया। उसके बाद सन 2021 में हमारे पिताजी का जैसे लिखा है वैसे ही हम पढ़ रहे हैं। मात्रात्मक जो त्रुटियां हैं या वाक्य विन्यास में जो कमी है, वो सारी चीज़ें इसमें मौजूद हैं। हमारे पिताजी का स्वर्गवास हो गया, तो मैंने सोचा कि जो राजेंद्र प्रजापति जी ने हमारे पिताजी के साथ जो पैसे का धोखाधड़ी की है, अब मैं राजेंद्र प्रजापति जी से क्यों न बदला ले लूं। और राजेंद्र प्रजापति जी अगर हमारा पैसा आज वापस शांतिपूर्वक नहीं करते हैं तो अवश्य बदला ले लूँगा, क्योंकि अब मैं अकेला बचा हूँ। उसके बाद मैं आपको और आपका जो छोटा वाला बेटा बचा है ना, दो में से किसी एक को उठाकर मुंह में कपड़ा डालकर किसी एक पेड़ पर लटका दूंगा, नहीं तो सीधे गोली मार दूंगा। मैं दोनों बाप और बेटे को पहचान लिया हूँ। आपको तो मारना मुझे बहुत आसान है, क्यों जानते हैं कि आप रोड से पीछे साइड में हैं, इसलिए मुझे मारना बहुत ही आसान है। इसलिए पहले पत्र दिया जा रहा है। आप शांतिपूर्वक दिनांक 9 मई 2022 को समय 2 बजे रुपए की रकम 1,20,000 बिना किसी को बताए स्थान आपके मकान से पक्की नहर की पटरी पक्की रोड के साथ मेहुड़ी की तरफ जो जा रही है, उसी रोड में से एक रोड गया है, सोलंग पड़ा हुआ है साईं नरसिंह कॉलेज तक। उसी रोड में 4 कमरे का बुनियाद यानी बीम भर कर छोड़ दिया गया है। आपके मकान से लगभग 500 मीटर की दूरी पर है। पता लगाने से पता चला है कि किसी आपके गांव के पंडित के निर्माण हुआ है। पता चला है कि उस स्थान को बीजा घर कहते हैं। तो उस बीजा घर वाले निर्माण में 4 कमरे हैं। कमरा अभी बना नहीं है, केवल बीम भरा गया है। कमरे का आकार पूरब और दक्षिण के कमरे में आपको 1,20,000 रुपये किसी लाल कपड़े में लपेट कर रख देना है। और जब आप इस पत्र को पढ़ेंगे तो किसी पुलिस वाले को सूचना नहीं देना है। अगर आप किसी पुलिस वाले को सूचना दिए तो रुपये को छोड़ दिया जाएगा। उसके बाद अपना रुपया अपने पास रखना। उसके बाद तब देखना हमारा खेल कितना दिन पुलिस तुम्हारा सहारा देगी। मैं जब अपने पिताजी के कहने पर इतना समय काट लिए, तो जब आप पुलिस को सूचना देंगे तो समय काट सकता हूँ, लेकिन आप जान जाओ पैसे नहीं देने पर 2 में से किसी एक को मार दूंगा। अवश्य, ये मेरा दावा है, चाहे आप कुछ भी कर लीजिए। केवल सहारा देने वाला पैसा ही है, इसके अलावा पुलिस भी आपको सहारा नहीं दे सकती। देखो भाई, अगर आप सोचोगे कि ये कौन लिखा है तो मैं बताता हूँ। जब हम लोग अपने गांव के जंगल में रात 8 बजे अपने कमेटी के साथ निकले, किसी एक को उठाने के लिए, तो एक व्यक्ति जंगल के रास्ते अपने मोटरसाइकिल से मिला। बीच में कोई शब्द है जो स्पष्ट नहीं दिख रहा है हमें। एक व्यक्ति को उठाने के लिए तो एक व्यक्ति जंगल के रास्ते अपने मोटरसाइकिल से मिला, तो उसे रोका गया। रोकने के बाद उससे पूछा गया कि तुम कहाँ से आ रहे हो? तो बोला कि सर, मैं शादी का कार्ड बांट कर आ रहा हूँ। तो मैंने बोला कि चलो एक हमारा सूचना बनाओ। तो उन्होंने बताने के अनुसार सूचना बनाई। सूचना उन्होंने जब बना दिया तो उसे छोड़ दिया गया। दूसरा पेज, अब दूसरे पेज में क्या लिखा है उसको भी हम आपको पढ़ के सुनाते हैं। तो श्रीमान इसी तरह से तो डिमांड है मेरा 3 लाख रुपए, लेकिन तत्काल 1,20,000 रुपये क्यों मांगा जा रहा है?
जो कि हमारा कमेटी आज 10 दिन से किराए के मकान में 8 की संख्या अपने 4 चक्का गाड़ी सहित रहती है कि भाई जब आपके पिताजी से रुपए उन्होंने ठगी हैं तो उनके बेटे को उठाकर सीधे 5 लाख रुपए मांगा जाए, ऐसा इसमें लिखा है। कमेटी बोला कि भाई जब आपके पिताजी से उन्होंने ठगी है तो उनके बेटे को उठाकर सीधे 5 लाख रुपए मांगे जाए। तो मैंने बोला कि नहीं भाई, पहले राजेंद्र प्रजापति से दिनांक 9 मई 2022 को दोपहर 2 बजे 1,20,000 रुपये मांगा जाए। उसके बाद बाकी पैसे 1,80,000 16 मई समय 2 बजे उसी स्थान पर, अगर आप और अपने बेटे की सही सलामती ज़िंदगी चाहते हैं तो पहले 1,20,000 रुपये समय 2 बजे दोपहर उसी स्थान पर 9 मई 2000 को रख दीजिए। पैसा नहीं रखने पर मारे जाओगे। और हाँ, अगर जब आप पत्र को जब उठाएंगे तो उस समय से आप पर जैसे सीसीटीवी कैमरा निगरानी करता है, वैसे ही हमारा कमेटी आप पर कब तक निगरानी करेगी, जब तक हमारा पैसा वहाँ से हमारे पास नहीं आ जाता है। अगर ज़रा भी गड़बड़ी मिली तो मारे जाओगे। आप पर निगरानी रहेगी कि आप कहाँ जा रहे हो। पैसा रखते वक्त उस स्थान के अगल बगल कोई आदमी नहीं रहना चाहिए। अगर कोई आदमी दिखाई दिया तो आप 10 मिनट रुक जाइए, उसके 10 मिनट बाद पैसा रखिए। बाकी पैसे का समय का ध्यान रखकर पैसे के साथ पत्र वापस कर देना। अभी आपने जो सुना वह जिसने पत्र दिया है उसमें ये सारी बातें लिखी गई। इसके पहले भी राजेंद्र जी के एक बेटे की हत्या हो चुकी। उस समय भी अखबारों में यह खबर छपी थी जो आपने प्रभारी निरीक्षक को दिया है, उसमें इसको संलग्न किया है। सक्रिय होती पुलिस तो बच सकती थी जान, इस शीर्षक से छपा था। और इसके बाद हम आपसे जो राजेंद्र प्रसाद जी से बातचीत हुई है उसकी ऑडियो सुनाता हूँ। हाँ हेलो। हेलो। हाँ हाँ, शिक्षा निकेतन से प्रमोद चौबे बोल रहा हूँ भैया। हाँ 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 जी प्रणाम। जी प्रणाम। बड़े बाबू थे हमारे, झगड़ू बाबू, वो भी थे। तभी न्यूज पे हम देखे कौशलन जी लिखे हैं वो पत्र वाला। अच्छा अच्छा। जी तो क्या है मामला, कब कैसे क्या चिट्ठी पत्री मिली? अब क्या मामला बतावे, जो है अब उसमें थोड़ा फुटेज आ रहा है सीसीटीवी कैमरा में। 4 बजे 9:26 पर जो है जी 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 जी। हाँ वो पेपर डालते हुए कमरे में थोड़ा हल्का आया है वह। अच्छा अच्छा अच्छा। अब क्या कहा जाए, जो हम तो वही वो 4:26 पर डाला है, हम 4:45 पर निकला के लिए। तो लड़की, मैं गेट से बाहर आया तो लड़की फिर अंदर गई, गेट बंद की, खाली फाफा पड़ा। तब तक मैं स्टेशन पहुंच गया। जी 5 बजे बस पकड़ा मैं। जी जी जी। और मैं जब बस पर बैठा तो लड़की बताई कि ऐसा ऐसा पत्र है, तो हमने व्हाट्सअप की। हाँ जी जी। हाँ मैं हाई कोर्ट जाना जरूरी था, मैं चला गया। जी तो जी आज जी। आज मैं पुलिस को तहरीर दिया हूँ, देखिए क्या होता है पुलिस की। क्या कहा पुलिस के लोगों ने, क्या कहा उसमें? नहीं पुलिस का, मैं तो गया तो वहाँ जो है आगंतुक वाले में एक पुलिस बैठे हुए थे। जी जी। इंस्पेक्टर को पूछा क्या है कि इंस्पेक्टर थोड़ा देरी में आएंगे, तब तक इंस्पेक्टर आ गए, गाड़ी में अपने बैठे, कहीं क्राइम ब्रांच की बैठक है, मैं जा रहा हूँ। जी जी जी। तो वो निकल गए, मैं पेपर वहीं रख दिया वही मेज पर। हाँ लेकिन पुलिस हमसे कर रही है, पूछताछ कर रही है। अभी आपका जो वेटिंग में आ रहा था पुलिस से ही बात हो रही थी। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ जी। क्योंकि आप कहें कि इसी घटना कैजुअलिटी हो गए ना, इससे इसको लेकर के हम लोग भी यहाँ चिंतित हो गए। हाँ तो मैं पत्र भेज दूँ आपको जो है। हाँ हाँ हाँ, इसी व्हाट्सएप पर भेज दें, आप पत्र भेज। हाँ ठीक है, ठीक। मैं अभी पीडीएफ बना हुआ मैं भेज रहा हूँ 4 पेज का। जी 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 हाँ जी जी। मैं भेज रहा हूँ इसी पर, जस्ट जो है मेरे मोबाइल में है। नहीं नहीं, ठीक 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 जी सर, प्रणाम। जी 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 प्रणाम। अभी आपने राजेंद्र प्रजापति यानी राजेंद्र कुमार, जो प्रधान लिपिक हैं डीआरएस कार्यालय सोनभद्र में, उनसे हमारी जो बातचीत हुई उसको आपने सुना। अब हम आपको वह वीडियो क्लिप दिखाता हूँ जिसमें
राजेंद्र कुमार के घर में पत्र डाला था। हाँ 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 आपने अभी वीडियो देखी। अब हम इसी संदर्भ में सोनभद्र मुख्यालय के वरिष्ठ पत्रकार कौशलेंद्र पांडे जी से बात करते हैं और कोशिश करते हैं कि यह मामला किस तरह का हो सकता है। के प्रधान लिपिक राजेंद्र कुमार यानी राजेंद्र प्रजापति को धमकी भरा पत्र मिला है। जी आदरणीय कौशलेंद्र जी, आप ये बताएं कि इसका संदर्भ क्या है। उनके परिवार में घटना पहले भी घट चुकी है, पूरा हाँ, इससे प्रकरण पहले क्या है? उनके बड़े बेटे की हत्या हो चुकी है। जी 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 और जैसा कि उन्होंने बताया कि कल वो सुबह किसी काम से निकल गए थे हाई कोर्ट, जी जी कोई विभागीय मुकदमा था। जी जी तो करीब 7 बजे करीब उनको घर से फोन गया कि एक पैकेट घर पे पड़ा हुआ है। हम्म तो जब उन्होंने कहा कि पैकेट खोल के देखिए, तो घर वाले जब पैकेट खोले देखे उसमें धमकी वाला खत था, जिसमें कहा गया था कि आप 3 लाख रुपए की जरूरत है। उसमें 1,20,000 रुपए आज दोपहर तक 2 बजे तक घर से 500 मीटर दूरी पे एक इन लोगों ने लोकेशन दिया था, अर्धनिर्मित मकान है, वहां लाके रख दो। और फिर एक डेट दिया उन्होंने कि 16 को रख दो और किसी को बताना मत, बताओगे तो ठीक नहीं है। क्योंकि इनके यहाँ एक हत्या हो चुकी है पहले, तो परिवार वाले डर गए। तो कल तो ये लोग कहीं चर्चा नहीं कर पाए, इसलिए कि थे ही नहीं राजेंद्र बाबू। जब लौटे हैं वहां लखनऊ इलाहाबाद से, तो आज उन्होंने पुलिस को तहरीर दी है। जी तो पिछला वाला क्या संदर्भ था हत्या में? उसमें तो मुकदमा कायम हुआ था, गिरफ्तारी भी हुई थी, जैसा राजेंद्र पिछले बाबू वाले में भी पड़ोस का एक लड़का इन्वाल्व मिला था। हम्म और उस समय भी इसी तरह लड़का गायब हुआ था, तो गए थे पुलिस के पास। पुलिस ने उतनी संजीदगी नहीं दिखाई थी, तत्परता नहीं दिखाई थी, तो शायद बच जाता, जैसा लोगों ने एक संभावना जताई। लोगों ने विरोध भी किया था, पब्लिक के लोग और शिक्षक संगठन के लोग उसको लेके सड़क पे उतरे थे। इस बार भी अब यही है कि पुलिस आखिर पूरी उम्मीद है किसी न किसी की शरारत होगी, चूंकि एक घटना घट चुकी है, इसलिए सभी को डर है कहीं कोई घटना हो न जा। चुकी अब उनका एक ही लड़का बचा है, तो किसी की संपत्ति का भी विवाद मतलब हो सकता है कि नहीं, एक ही लड़का है, अगर खत्म कर देंगे तो संपत्ति कुछ हमें मिल जाएगी। तो कई तरह की चीजें हो सकती हैं। अब नौकरी कर रहे हैं और ऐसे पोस्ट में है कि जहाँ किसी का काम हुआ तो मतलब समर्थक हो गया, और जिसका काम नहीं हुआ विरोधी हो गया, नाराज हो गया। नाराज हो गया। तो चेन तो कई जगह से जुड़ सकती है। कि पुलिस को चाहिए कि मामले को तत्परता से खुलासा करे। अगर किसी शरारत है तो वो भी सामने आए, और वास्तव में अगर कोई घटना करने वाला है तो कम से कम उसका इस पर एक बात और कर लेते हैं हम लोग कि जी सोनभद्र मुख्यालय हो या पूरे सोनभद्र की बात करें, जी, तो कुछ क्षेत्रों में हमारा भी दौरा हुआ, तो उन क्षेत्रों में हमने देखा कि
नशे का इस समय युवा जो पीढ़ी है बहुत ज्यादा नशे की चपेट में आ गई। हाँ, नशे की चपेट में आ गई है और अपनी जरूरत पूरी करने की दो चीजें हैं। एक तो नशे की चपेट में आई है, दूसरा जेब में पैसा नहीं है, इसके बावजूद महंगे शौक, मतलब महंगे कपड़े, महंगे जूते, थोड़ा सा रहन सहन महंगा हो, महंगी मोबाइल हाथ में हो, इसको लेकर भी अपराध करने की प्रवृत्ति बढ़ी है। तो अब ये जिसने लिखा है ना उसमें कि कमेटी के लोग किराए के मकान में ठहरे हुए हैं, हाँ, और हमें पैसे की जरूरत है। एक उसमें आया है मतलब एक लाइन वाक्य आया है। तो ये भी संकेत दे रहा है कि कहीं न कहीं जो आप कह रहे हैं वो कहीं न कहीं सही है कि उनको पैसे की जरूरत है। आखिरकार उसमें कुछ चीजें हैं, जैसे कमेटी की बात किया, उसमें मात्रात्मक त्रुटियां भी हैं, चिट्ठी लंबी लिखी गई है। चिट्ठी लिखने वाला कोई बाहरी नहीं है, वो है इसी क्षेत्र का आदमी, और बहुत पढ़ा लिखा भी नहीं है। वही आदमी है जो इनको जानता है। हाँ, जानता तो है। हो सकता है नए लड़कों की ही करतूत हो, TN हो सकता है कोई, तो कहीं न कहीं वो है तो इनके जान पहचान वाला। हाँ, कुल मिलाकर उसको विशेषकर चूंकि मामला खुल चुका है भाई। हाँ, देखिए, दो तरह की कार्रवाई होती है इस तरह के मामले में। एक वर्किंग होती है कि साइलेंटली जिसके यहाँ घटना हुई है साइलेंटली पुलिस की मदद लेके काम करे, किसी भनक तक न लगे, और जो लोग आरोपी हैं पकड़े जाएं। जी, अब वो चीज तो यहाँ रही नहीं, वो तो अब सार्वजनिक हो चुकी है। हाँ, सार्वजनिक हो चुकी है। एक बात और उसने लिखा है, जैसे आपने CCTV लगा रखा है कि कौन लोग घर पे आते हैं, ये भी लिखा है उस पत्र में। हाँ, कि मेरी भी नजर बनी हुई है। हाँ, तो उसके बदले में उसने लिखा कि हमारी भी नजर बनी हुई। यही बात तो मैं कहा कि पिछले बेटे जब इनके हत्या हुई तो एक मतलब पड़ोस का ही लड़का निकला उसमें आरोपी। इस बार भी कहा जा रहा है कि नहीं, CCTV कैमरे की नजर बनी हुई है। तो तार तो किसी से भी जुड़ सकते हैं ना। तो वही कहा ना कि कोई न कोई इसमें जान पहचान वाला इन्वॉल्व है, जो इनकी एक एक गतिविधि की खबर, चाहे वो मतलब उसमें खुद इन्वॉल्व हो या जो दूसरा आदमी हो उससे जुड़ा हो। और प्रभारी निरीक्षक को जो इन्होंने पत्र लिखा है उसमें पिछली घटना का उल्लेख किया है। हाँ, किया हुआ है उन्होंने कि हमारे बड़े बेटे अशोक की, हाँ, कि वह वेल पर है, मतलब जमानत पर। हाँ, आरोपी जमानत पर है। तो हमें ज्यादा एक संभावना बन सकती है और बन भी रही है। जिस तरीके से उसमें शब्द लिखा हुआ है कि हमारी नजर CCTV कैमरे की तरह नजर बनी हुई है, ये लैंग्वेज आया है। ये घटना ओबरा की हमको याद आती है। एक दुकान में चोरी हुई थी, चोर पकड़े गए, चोर जब छूट के आए, जिसके यहाँ उन लोगों ने चोरी किया था उसके यहाँ फिर दोबारा पहुंचे तो उससे उन लोगों ने कहा कि हम लोगों का खर्चा पानी नहीं चल रहा है, कोर्ट केस वगैरह हो गया है, तो ठीक है आप मुकदमा लड़िए, लेकिन कुछ रुपया पैसा हम लोगों को दीजिए। मेरे पास एक बात आई तो पीड़ित ने हमसे इस बात को बताया था। तो मैं भी कुछ भी हो सकता है। अब तो सबसे बड़ी चीज है कि पुलिस को प्रत्येक एंगल से इस घटना को देखना चाहिए। हाँ, हर एंगल से देखना होगा, क्योंकि अभी तक के हाल के जो भी घटनाक्रम सामने आए हैं, इससे चाहे लसड़ा वाला मामला हो या चुर्क वाला मामला हो, या जो रामगढ़ में घटना सामने आई थी धमकी देने की, जो पूर्व नक्सली था, उसमें विवाद हुआ था और मतलब लाल सलाम खत दरवाजे पे चश्मा मिला था लोगों के। तो सब चीजों में कहीं न कहीं रंजिश का मामला सामने आया था, कोई विवाद सामने आया था, और या तो फिर उसमें पैसा वसूलने की गणित थी, कुछ पैसा मिल जाए। तो यहाँ भी यही 3 बिंदु हैं अब जो भी सामने आए। और मुख्यतः इस तरह के मामले में जो पहली कार्रवाई की जाती है कि जिसके यहाँ इस तरह की बात हुई है वो साइलेंटली पुलिस मत ले, और पुलिस भी साइलेंटली इस मामले का खुलासा करे, जो आसान होता है। पब्लिक में आने के बाद उसके कार्य करने के तरीके फिर बदलने के है क्या, चूंकि अब ये एक ऐसा मामला है कि अगर किसी की नजर पड़ गई तो चूंकि डीआईओ कार्यालय का मामला है, प्रधान सहायक का मामला है, अच्छा चर्चित प्रधान सहायक हैं, मतलब यहीं के रहने वाले हैं, कई साल से हैं, तो बहुत लोग जानते हैं। तो जब नजर पड़ती है किसी चीज पे तो खबर तो बन जाती है। नहीं, खबर है कि और एक है दूसरी चीज, यहाँ पर भी इसी तरह से एक घटना बहुत पहले हुई थी में,
जी तो जो व्यक्ति शरारत कर रहा था, किडनैप की धमकी दे रहा था, जी तो पैसा मंगा रहा था कि यहाँ पे पैसा आप जी दो। जी और संजोग से पुलिस का रवैया उतना सहयोगात्मक नहीं था उस मामले में। जी। तो व्यक्तिगत तौर पर रिस्क लेकर के लोगों देखिए ने अब कहना सही नहीं होगा, मगर जो हम्म पुलिसिंग थी आज से 2-4 साल पहले, हम्म या जो यहाँ मतलब थानेदार थे, इंस्पेक्टर थे, हम्म उसकी एक बड़ी कमी है। हम्म 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 मानते हैं कि नहीं कि 2-4-5 साल पहले की जो टीम थी सोनभद्र में, हम्म। वो टीम आज नहीं है, उतनी सेंसिटिव नहीं है। तो भरोसे लोगों को का अभाव। हाँ, लोगों को ये लग रहा है कि हमारी सुनवाई नहीं होगी, हम्म या हमारे मामले में इंटरेस्ट नहीं लिया जा रहा है। तो उसके पास दो ही रास्ते बचते हैं कि या तो किसी जनप्रतिनिधि को पकड़े या किसी मीडिया कर्मी को। तो जनप्रतिनिधियों की भी स्थिति यही है कि टॉप लेवल के जनप्रतिनिधि किसी का भला नहीं करा पा रहे हैं। जो स्थिति है, पब्लिक में नाराजगी भी थी इसी बात को लेके। तो अब एक हर आदमी के मन में तो फिर सबसे अंतिम ऑप्शन मीडिया बचता है। कम से कम मामला उठे या फिर सार्वजनिक हो तो थोड़ा सा कहीं न कहीं हमको रिलीफ मिले, पुलिस का ध्यान आकर्षित हो, थोड़ा सा एक अच्छा, प्रेशर भी बने, जल्दी खुलासा हो। इस तरह की वो घटना हम बता रहे थे आपको, तो जो व्यक्ति इसमें इन्वॉल्व था उसने स्थान बताया, किस स्थान पे आप पैसा रखिए। जी तो पुलिस उतना सक्रिय नहीं हुई, तो जो जिन लोगों के साथ इस तरह की घटना हो रही थी, जी उन लोगों ने खुद प्रयास करके उस स्थान पर पैसा जी न दे करके ऐसे ही लोग बैग ले गए, और वह व्यक्ति आया, जी लोगों ने फिर उसको दौड़ा के पकड़ लिया। हालांकि रिस्क था, लेकिन कुल मिलाकर के उसमें भी मामला निकला, खोदा पहाड़ निकली चुहिया, जो भी एक बदमाशी कर रहा था। यहाँ भी वही चीज है जो कि देखिए, जो एक आपको है ना, उन्होंने एक एप्लीकेशन में डाला है कि जो हमारे बेटे का हत्या का आरोपी हो बेल पे है, और जो जगह बताई गई है, इनके बेटे की लाश वहीं मिली थी, हत्या करके वहीं हत्या की गई थी उसको ले जाके। अच्छा, जो पुलिस बताया जा रहा। तो एंगल तो सबसे ज्यादा उस पे मतलब शक की सुई, तो कहीं न कहीं हर आदमी के बीच थोड़ा सा चर्चा में बन रही है। मगर है क्या कि कभी कभी होता क्या है कि दूसरा आदमी भी इस्तेमाल कर लेता है, इस्तेमाल करता है इस चीजों के। आप कहीं घूमते रहे, हम आपका नुकसान कर दें या अपना फायदा उठा लें, अपने को बचा लें। फिर एक दूसरे के जो विरोधी होते हैं तो लोग साधते हाँ हैं ना कि अगला उनसे विरोध में है, तो ऐसा करो कि हाँ, इसको हम उलझा दो, उसी एंगल पे उलझा दें, उलझा दें। तो इसलिए वैसे प्रमुख जी की जो प्रशासन को या जो पुलिस के लोग हैं, पहला काम पुलिस तो को नहीं करना चाहिए चाहिए कि कि उनके घटना नहीं हुई होती तो इसको एक नजर में शरारत मान के खारिज किया जा सकता था, मगर चूंकि उनके यहाँ घटना हो चुकी है, जी जी जी, जाहिर सी बात है कि अब एक ही बेटा है उनके पास हाँ हाँ उनका, जी जी। और जात भी उनकी इस तरह से है मूल कि बात हम बताएं कि भले ही हमें सूचना मिले कि वहाँ चोर हैं, लेकिन तैयारी तो आपको डकैत की लेके चलनी नहीं, पड़ती है। इस समय जो प्लेस है वो संदिग्ध है। नहीं, एक बात जो बता रहे मेहड़ी हैं। वाला इलाका है, अभी हाँ कुछ हाँ, दिन पहले याद होगा, एक मजदूर को गोली मारी गई थी। अच्छा। एक मजदूर रास्ते से जा रहा था, उसी रास्ते को पकड़ के जा रहा था वो। हम्म बात तो कुछ और था, कहानी सामने आई। मरी को वहां लोगों ने उसे पकड़ा और वहां उसका कहा कि कुछ लोग मुंह बात के आए, मैं पैदल जा रहा था, हमको गोली मारे चले गए। तो अच्छा है, सुनसान जगह भी पड़ती है मेहड़ी, जब आगे जाएंगे नहर से आगे तो इनके घर के आगे बहुत मतलब खुला, मतलब सूनापन है। तो इसलिए सतर्कता तो जरूरी है। और मतलब पहली चीज ये है कि किसी ने अगर शरारत भी की है तो भी ये गलत है ना, इस तरह की शरारत थोड़ी की जाती है। नहीं, शरारत तो नहीं की जानी चाहिए, ये तो एकदम गलत है। लेकिन जी जैसे प्रशासनिक तौर पर सबसे पहला काम होना चाहिए कि जो पीड़ित परिवार है जिसको धमकी दी गई है, उसकी जी सुरक्षा होनी चाहिए, पहला काम ही होना चाहिए। बिल्कुल होनी चाहिए, क्योंकि एक बार घटना हो चुकी है। अब इस मामले में प्रशासन ने क्या कदम उठाया अलग विषय है, हालांकि चाहिए कि कड़ी निगरानी रखी जाए, जी जब जी तक मामले का खुलासा न हो तब तक उनको सुरक्षा प्रदान की हाँ, जाए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो उस नंबर 1 पे होना चाहिए कि उस परिवार को सुरक्षा प्रदान की जाए, फिर नंबर 2 पे होना चाहिए कि मामले का खुलासा किया जाए, जी जो जी लोग इन्वॉल्व हैं उसमें। जी और पांडे जी, आपने हमें समय दिया और इस पर चर्चा हुई, और हम लोग उम्मीद करते हैं कि सोनभद्र शांत जनपद है तो शांत ही रहे, और जी इस तरह की गतिविधियां न हो। जी बस ठीक है, सादर प्रणाम। जी जी।
आदरणीय मित्रों, पूरा घटनाक्रम पर एक प्रकाश डालने की कोशिश हुई है। इस तरह की खबरें आपको समाज हित में लगें तो आपसे निवेदन है कि हमारे यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, नोटिफिकेशन भी ऑन कर लें और साथ में कमेंट बॉक्स में सुझाव दें कि और आप किस तरह की चीज़ें देखना सुनना पसंद करते हैं। जय हिंद।